गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी में की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने थर्ड चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति का राइटर परिचय लेखक परिचय पढ़ा था। आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जो जीवन शैली है वो अपना वर्चस्व यानी कि अपना दबदबा जो है वो स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन यानी कि एक जीवन का नया जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण जो स्थापित हो रहा है वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने का जोर चारों ओर है, यानी अपने जो उपभोक्ता वह है वो अपना उत्पादन बढ़ाने में चारों ओर से चारों तरफ से क्या है उसका अपना उत्पादन बढ़ाने का जोर है दे रहे हैं। यह उत्पाद हम आपके लिए है, यानी कि लेखक कह रहे हैं भी यह उत्पादन जो है हमारे लिए है और आपके भोग के लिए, यानी अर्थात हमारे भोग के लिए है, हमारे सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग ही क्या है? सुख है। वस्तुओं का उपयोग करना, उपभोग करना ही एकमात्र सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव एक इसमें क्या है? सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म मान के थोड़ा सा तनिक सा बदलाव आया है। किसमें? नई स्थिति में, नई परिस्थितियों में बदलाव है। उत्पादन तो आपके लिए है, उत्पादन कहते हैं भी हमारे लिए है, पर हम ये क्या है भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है, यानी कि हमारा जो चरित्र जो है बदल रहा है। और जो उत्पादन को और आप क्या है उत्पादन को समर्पित हो रहे हैं। लेखक कह रहे हैं भी एक हमारी जीवन शैली में, हमारी आज की स्थिति में एक जरा सा छोटा सा बदलाव आया। वो क्या है? जो उपभोग है वो क्या है? उपभोग हमारे सुख के लिए है, लेकिन फिर क्या है जाने अनजाने में हम क्या है भूल जाते हैं। उपभोग करते करते उनका सुख का लुत्फ़ उठाते उठाते और आज के माहौल में अपना चरित्र भी बदल रहा है। भूल जाते हैं, हमारे चरित्र में बदलाव आ जाता है भी ये वस्तुएं हैं हमारे उपभोग के लिए हैं। लेकिन जो आज क्या है हम वस्तुओं के उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, यानी कि वस्तुएं हमारा उपभोग कर रही है, हम उनका उपभोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जीवन शैली में तनिक सा परिवर्तन है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की यानी कि सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली जो सामग्रियां उनसे क्या है बाजार भरा पड़ा है, जो आज हमें लुभाने की जोर तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। भी कैसे न कैसे ग्राहकों को आकर्षित किया जाए और अपना व्यापार जो बढ़ाया जाए, अपनी बिक्री बढ़ाई जाए। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। लेखक कह रहे हैं भी हमारे दैनिक जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उन्हीं को लीजिए। भी ये हमारे जैसे हैं, जैसे टूथपेस्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आती हैं। ये दांतों को मोती जैसा चमकाती है, मुँह की दुर्गंध को हटाती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। मतलब टूथपेस्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनमें किसी में कुछ विशेषताएं बताई हैं, किसी में कुछ बताई गई हैं। कोई कहता है मसूड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, कोई कहता है चमकीला बनाता है, कोई कहता है दुर्गंध हटाता है, यह पूर्ण सुरक्षा, कोई कहता है पूर्ण सुरक्षा देता है। वह फार्मूला और ये वह सब करके जो 3-4 अलग करते हैं, मतलब 3-4 पेस्ट जो है अलग हो जाते हैं। किसी भी पेस्ट का किसी का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत एवं मान्य वनस्पति एवं खनिजों के मिश्रण से बना है। देखो यहाँ पर इन उपभोक्तावादियों ने क्या है, इन ऋषि मुनियों की आड़ में भी अपनी जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको विज्ञापित करने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए इनका भी सहारा लिया है। वे ऋषि मुनि हमारे समाज में सदियों से, हमारी संस्कृति में सम्मानित रहे हैं और सम्मान का पद प्राप्त है इनको। तो इनकी आड़ में भी ये जो हमारी टूथपेस्ट है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनके द्वारा हम जो स्वीकृत जड़ी बूटियां हैं या जो वनस्पति खनिज हैं उनके मिश्रण से बना गया है, ताकि क्या है ऋषि मुनियों का आदर करने वाले जो लोग हैं इनकी आड़ में जो इनकी वस्तुएं बनी हुई हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। जो चाहे चुन लीजिए। अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इनमें से जो चाहे आप चुन लो। यदि पेस्ट अच्छा है, अब आगे आता है भी अगर पेस्ट अच्छा है तो उसके लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। भी एक चीज़ चाहिए तो उसके साथ में दूसरी के साथ तीसरी, ऐसे क्या है हमारी जो है आवश्यकताएँ बढ़ती जाएंगी। और टूथपेस्ट का भी आकार, रंग, बनावट
पहुंचने और सफाई की क्षमता अलग अलग अंग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए फिर क्या, माउथ वॉश भी चाहिए, पेस्ट ले लिया, ब्रश ले लिया, माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है। ये जो लेखक कह रहे हैं भी, ये सूची धीरे धीरे और भी लंबी हो सकती है भी। हमने पहले एक चीज़ ली, उसके साथ में दूसरी चीज़, दूसरी के साथ में तीसरी, 3 चीज़ों तक पड़ गई। ये इतनी चीज़ लेते जाएंगे तो भी ये क्या, सूची और भी लंबी हो सकती है। और इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं। लेखक कह रहे हैं भी ये तो लिस्ट बढ़ती जाएगी और बहुत तो महंगी भी हो जाएगी, क्योंकि क्या है, हम बहुविज्ञापित, जिनका बहुत ही विज्ञापन, प्रचलित विज्ञापन होता है, और जो कीमती ब्रांड होते हैं, जो कहते हैं ना, हम कंपनी की ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं, कंपनी की चीज़ पहनते हैं, ये हम वैसे खरीदते हैं। वैसे क्या हो, ये आप जो विलासिता की जो चीज़ें हैं वो महंगी और बहुविज्ञापित जो चीज़ें खरीदते हैं, तुम्हारा बजट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। और उसके साथ में कहते हैं सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकित कर देने वाली है, हमें आश्चर्यचकित कर देने वाली भीड़ हैं भी। इनके जो सौंदर्य प्रसाधन हैं वो भी काफ़ी बाज़ार में उपलब्ध हैं और काफ़ी लुभावने उनके विज्ञापन भी हैं। हर माह में नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। हर माह में क्या, नए नए उत्पादन आ जाते हैं, उनकी नई नई विज्ञापन भी आ जाते हैं। साबुन को ही देखिए, फिर कह रहे हैं साबुन को ही देखिए, एक में हल्की खुशबू और दूसरे में तेज़, और एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स को से आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्स, मतलब साबुन की इतनी विशेषताएं बताती है भी। आपको कौन सी चाहिए वो चुन लीजिए, अगर आपको सारी चाहिए तो सारी ले लीजिए। फिर कहते हैं सिने स्टार, यानी कि सिनेमा के जो टॉप या शीर्ष पर जो कलाकार हैं उन्हीं को ले लीजिए। उनका रहस्य, उनकी मनपसंद साबुन, उन्हीं को विज्ञापन में उनका सहारा लेकर अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचा जाता है। और जो हमारे जिनके जो स्टार्स है, जो कलाकार है जो ज़्यादा पसंद है, वो उनके द्वारा जो विज्ञापित जिस वस्तु की विज्ञापन दिया जाता है वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं। अब सच्चाई का मतलब कहते हैं, बिन के सौंदर्य की सच्चाई का अगर महत्व समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। उनके शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए। और गंगा जल से बनी साबुन, क्या चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। मतलब अलग अलग तरह के जो है ये उत्पाद बने हुए हैं, जो चाहे आप जो ले लीजिए। कहते हैं भी ये लीजिए, महंगी तो है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। मतलब ये बड़े जो अपर क्लास फैमिली है, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके जो ड्रेसिंग पर क्या कह रहे हैं लेखक भी, 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। और प्रतिष्ठा का चिन्ह है, मतलब इतना कुछ किया है तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए पेरिस से ये जो परफ्यूम मंगाना, इतना और खर्च हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी शान में ये इससे 4 चांद और लग जाएंगे। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं भी। ये हम इनके महंगी, आज का टाइम, आज का जो प्रेजेंट टाइम है, पाश्चात्य जीवन शैली इस तरीके की हो गई है भी। हमारे लिए विलासिता की जो वस्तुएं हैं हमारी प्रतिष्ठा और हमारी हैसियत को जताती हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, वो भी महिलाओं के बराबर ही पहुंच गए हैं। पहले तो उनका साबुन और तेल से काम चल जाता था, लेकिन आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, मतलब सौंदर्य पर सामग्री है, लेखक कह रहे हैं इसको छोड़िए, इसके आगे भी बहुत कुछ है बाज़ार में। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए भी, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, वहाँ भी बहुत कुछ भरा पड़ा है। जगह जगह ब्यूटी खुले हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आए हुए हैं। और ये ट्रेंडी है भी, इसका आज फैशन है, इसका नहीं है। ये ट्रेंडी है, ये महंगे भी हैं और ये आपको अच्छा लुक देंगे। मतलब तरह तरह के विज्ञापन भी आते हैं इनके। ये पिछले वर्ष का है, इस वर्ष फैशन में नहीं है। और इस वर्ष अगर पहनना फैशन श्रम की बात है। घड़ी क्या है, पहले समय ही दिखाती थी, समय के लिए इसको बांधते थे। यदि उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अगर हैसियत जताने के लिए, अगर हम टाइम देखना है, हमें उसी काम में लेना है तो वो 400-500 मिल जाएगी। अगर हमें हैसियत जताने के लिए चाहिए 50-60 हज़ार या लाख 1.5 लाख की भी घड़ी ले सकते हैं, जो सिर्फ काम की नहीं, सिर्फ दिखावे की होती हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूज़िक
ज़रूरी है। संगीत की चाहे हमें समझ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है, होना सिस्टम होना ज़रूरी है। आप आप उसे उस मतलब उस सिस्टम को ठीक से चलाना आता है या नहीं आता है वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है, वो सिस्टम आपके पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी नहीं। खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। लेखक कह रहे हैं भी हमारे काम की जो चीज़ें हैं उन्हें तो हम खरीदते हैं, लेकिन जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी, लेकिन वो दिखावे के लिए उनको खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, वो भी बहुत हैं। खाने के लिए 5 स्टार होटल जो आज तक थे, लेकिन अब क्या है, वहाँ पर शादी विवाह भी होने लगे हैं। वहाँ पे कहते हैं भी यहाँ अच्छी सुविधाएं और चाहिए तो 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार पैलेस। और और बीमार पड़ने पर क्या 5 स्टार अस्पतालों में आइए भी अच्छी, अगर हमें सुविधाएं चाहिए, मरीज़ के लिए अच्छा इलाज चाहिए, तो इसके लिए क्या है, 5 सितारा अस्पताल भी खुल गए हैं अब तो। इसके अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। भी एक जो अनुभव है, वो लेखक कह रहे हैं भी ये भी एक विषय रहेगा भी। अब तो पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल जो आ चुके हैं, शीघ्र ही हो सकता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए भी। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए 5 सितारा स्कूल, 5 सितारा कॉलेज, 5 सितारा यूनिवर्सिटी, तो धीरे धीरे ये क्या और भी पॉपुलर होते जाएंगे। भारत में यह स्थिति अभी नहीं है भी। कौन सी स्थिति, जो यूरोप और अमेरिका के देशों में है, जो भारत में लेखक कह रहे हैं भी अभी तक नहीं आई है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आ जाए। वो कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, वो जो हैं, जो व्यक्ति अपने अंतिम संस्कार या अंतिम विश्राम ये अनंत विश्राम का प्रबंध करने की स्थिति, उसमें क्या है, कुछ एक कीमत देकर यानी कि कुछ रुपए देकर अपनी कब्र के आसपास हरी घास रखने के लिए, या अपने मन चाहे फूल हमेशा उगाए रखने के लिए, या फुहारें बनवाने के लिए, या मंद ध्वनि जो निरंतर संगीत के चलाने के लिए एक कुछ कीमत देकर ये अपने अंतिम कब्र का अपने जीते जी ही प्रबंध करवा लेते हैं भी। हमारी कब्र ऐसी होनी चाहिए, उसके पास घास होना चाहिए, मन चाहे हमारे फूल होने चाहिए। अगर आप उसमें एक कीमत थोड़ा, हमें अगर हमारे हरी भरी घास चाहिए तो उसकी अलग कीमत है, मन चाहे फूल भी चाहिए तो उसके लिए अलग और कीमत है, अगर फुहारे लगवाने हैं तो उसके लिए भी हमें अलग, अगर मंद ध्वनि चाहिए तो उसके लिए और ज़्यादा कीमत है। तो इस तरह कीमत देकर अपने जीते जी अपनी जो है अंतिम विश्राम के लिए, अपनी कब्र के लिए जो है संस्कार के लिए हम सुविधाएं कर सकते हैं। इस बातों में ज़रा हमें थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन ये क्या है, आने वाले कुछ समय में हो सकता है हमारे भारत में भी हो जाए। ये हास्यास्पद भी है, और एक ये जो विलासिता की जो आने वाली जो पीढ़ी है, हो सकता है उनके लिए जो है ये अच्छी लगे, लेकिन हमारे लिए अभी तक ये हास्यास्पद ही है। हाँ, तो आज इसके लिए इतना ही, और कल जो है कल पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं उसमें क्या बताया लेखक ने। तो आज आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।